मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तद्भावित समास के तीनों तद्भावित है? तद्भावित कहाँ पर आया हुआ है? तद्भावित नाम तद्भावित नाम ये वृद्धि आदेश। कहाँ पहुँच गए आप प्रश्न लेकर के? इसीलिए पूछा मैंने, कहाँ का प्रश्न है ये? हाँ, तेन भावितम तद भावितम, उसके द्वारा किया हुआ। अब यहाँ उसके द्वारा किया हुआ का तात्पर्य, क्योंकि वहां जो शब्द हैं आ, ऐ, औ अथवा अ, ए, ओ, तो एक तो इनका विधान विधि सूत्रों से करते हैं, जैसे अचोर्णिति, अतबधाया है ना, मृजेर वृद्धि इत्यादि, और ऐसी ही गुण के मिदेर गुण सार्वधातु का धातु कयो। तो एक तो इनके सूत्रों के लक्षणों के द्वारा इनको लाया जाता है। तो तद भावित तेन, तेन अर्थात सूत्रेण, सूत्रेण भावितम तद भावितम। और एक शब्द के स्वरूप में पहले से ही विद्यमान है, जैसे शाला। अब शाला में जो शा में आ है, ये क्या हम किसी लक्षण सूत्र से ह्रस्वकार को वृद्धि की है क्या? तो ये कैसा है? अतद भावित। तेन सूत्रेण न भावितम अतद भावितम। तो इस तरह से है वो। उसमें पूरा सूत्र लेंगे या केवल वृद्धि शब्द है? वृद्धि शब्द या कौन शब्द? कहाँ? उसी में तद भावित। जिस सूत्र के भाष्य में है वही तो प्रकरण के अनुसार लेंगे। ये किस सूत्र के भाष्य में है? अरे वृद्धि और गुण के ही सूत्रों के प्रकरण में तो है। काशिका में तो प्रारंभ में ही दे दिया है, उसी में प्रथम वृत्ति जिसको हम कहते हैं एक तरह से, तो उन्होंने जो सूत्र का अर्थ किया है उसी में तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम दोनों को ले लिया है। केवल पूरा सूत्र है? सूत्र वृद्धि आदेश पूरा सूत्र लेंगे या केवल वृद्धि शब्द लेंगे? वृद्धि शब्द, ये आयु वर्णों की बात हो रही है, इसमें बहुवचन है। तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम बहुवचन। तो बहुवचन किन के लिए आएगा? तीनों के लिए। तीन वर्ण है उनके लिए। सूत्र से तात्पर्य नहीं, यहाँ पर जो वर्ण है आ, ऐ, औ या अ, ए, ओ, इनके लिए है, वर्णों के लिए। वो तो सूत्र तो भाष्य है उसका दिया हुआ है उसमें, इसलिए। तो इसमें हमारा 16वां सूत्र चल रहा था। पीछे का कोई विषय? इसमें यहां से अर्थ करें 147 पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद, त्रैकाल्यस्य च अयुक्तः प्रतिषेधः। कौन करेंगे? त्रैकाल्यस्य च अयुक्तः प्रतिषेधः। नहीं मिला? जिनके पास पुस्तक है तुरंत मिल जाएगा। 147 दूसरा अनुच्छेद। अच्छा, 146 में है त्रैकाल्य अप्रतिषेधश्च शब्दात् आतोद्यः सिद्धवत्। ये इसमें सूत्र होगा जी। 147 पृष्ठ दूसरा अनुच्छेद। त्रैकाल्यस्य च अयुक्तः प्रतिषेधः इति। यहां से करो, अर्थ करो। त्रैकाल्य से अयुक्त प्रतिषेध तीनों कालों में आप
आपने जो कहा था कि तीनों कालों में प्रमाणों की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये आपका प्रतिषेध अयुक्त है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तत्र एकाम विधाम उदाहरण उन तीनों में से एक का हमने उदाहरण दिया है। सूत्रकार ने कहा है कि शब्दार्थ आतोद्य सिद्धि यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन। तो एकाम विधाम, ये एक विधा का उदाहरण जो है वो किन में से छांट रहे हैं एक को? जैसे तीन त्रय काल से असिद्ध। हाँ, वो तीन काल कौन कौन से थे? प्रमाणों का पहले होना, प्रमाण का बाद में होना और प्रमाण उत्तर में साथ साथ होना। हाँ, तो उन तीनों में से प्रमाण का पश्चात होना इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया है। यथा पश्चात, इन्होंने जो लिया है वो कौन सा लिया है? पश्चात वाला, प्रमाण का वाला। उदाहरण पश्चात क्या चीज रहेगी? प्रमाण। और पूर्व क्या रहेगा? प्रमेय। यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते। जैसे शब्द जो है बाद में प्रमाण के रूप में बाद में आए और पहले से आतोद्य जो वाद्य है, यंत्र है, वो पहले से सिद्ध है, वो अनुमान से जाना जाता है उस शब्द के द्वारा। साध्यम च आतोद्य, जो आतोद्य वाद्य यंत्र है वो साध्य है, जानने योग्य है। और साधनम च शब्द, शब्द जो है साधन। अंतर्हिते, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जी, अंतर्हिते ही आतोद्य स्वनतो अनुमानम भवति। जो आतोद्य है वो छुपा हुआ है, कहीं स्थित है, रखा हुआ है। तो इस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है वो स्वनतो अर्थात जो शब्द है, शब्द से अनुमान किया जाता है। शब्द से जाना जा रहा है। तो मैं शब्द किस ढंग से लिया है? स्वन शब्द है, तसिल प्रत्यय हो गया, तसी प्रत्यय हो गया। वीणा वाद्यते वेणु पुरीयते इति स्वन विशेषण आतोद्य विशेषण प्रतिपद्यते। वीणा बजाई जाती है, वेणु पुरीयते, वेणु को फूंका जाता है। इस प्रकार स्वन विशेषण उस ध्वनि विशेष से आतोद्य विशेषण प्रतिपद्य, वो वाद्य यंत्र विशेष जाना जाता है। हाँ, क्योंकि ध्वनि विशेष है और वाद्य यंत्र भी विशेष अलग अलग, एक ध्वनि के साथ एक वाद्य यंत्र जुड़ेगा। तथा पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषय, पहले से उपलब्धि का जो विषय है, प्रमेय है, वो पहले से सिद्ध है, विद्यमान है। पश्चात सिद्धि न उपलब्धि हेतु न प्रतिपद्यते, जो कि पश्चात जो शब्द है उस हेतु, उपलब्धि का जो हेतु है, कारण है, प्रमाण, उस प्रमाण के द्वारा पश्चात प्रतिपद्य जाना जाता है। निदर्शन तच्च शेषयो विधयो यथा उत्तम उदाहरण विदितव्य। ये एक दृष्टांत के माध्यम से शेषयो विधयो जो दोनों विधा अस्य निदर्शनत्वात्, इस एक के निदर्शन से, एक कथन दो शेष जो दो बच गए हैं उन दोनों का भी, जैसे वो हमने पहले उदाहरण के माध्यम से बताया था, ऐसे ही समझना चाहिए। आप बोलिए आगे जिदेव जी। कस्मात तन्नोच्यते, कहते हैं कस्मात पुनर्य, तो फिर क्यों यहाँ तन न उच्यते, उसे नहीं कह रहे हो जो दो विधियां? किसको? हाँ, दो विधियों को यहाँ फिर दोबारा नाम कथन पूर्व आप कह क्यों? कौन कौन सी नहीं कह रहे हैं? ये पूर्व और सहभाव। हाँ, किन का पूर्व और किन का सहभाव? ये प्रमाण का पूर्व में होना, हाँ, और प्रमाण और प्रमेय का साथ साथ होना। ये जो दो विधियां शेष रह गई हैं, इनको क्यों नहीं कह रहे हो आप? तो कह रहे हैं कि पूर्वोक्तम उपपाद्यत इति, जो पहले हम कह आए हैं अपनी व्याख्या में, ग्रामीण सूत्र में जो पहले उन्होंने कहा है, उसको ही यहाँ जान लेना चाहिए, उत्पन्न कर लेना चाहिए, उसको यही समझना चाहिए जो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। पूर्वोक्तम उपाद्यते, उसी को बताया जा रहा है। सर्वथा तावत अयम अर्थ प्रकाशितव्यम,
वो सारा अर्थ यहाँ जो है वो प्रकाशित कर लेना चाहिए, अर्थात जान लेना चाहिए, अर्थात तथ्य जैसे नहीं, ऐसे नहीं। अयम अर्थ, ये जो विषय है सारा, प्रमाण और प्रमेय का पूर्व रहना, साथ रहना, पश्चात रहना, ये सारे जो है इनके संबंध, ये पूरा अर्थ उद्देश्य है उसका प्रकाशित होना, वो प्रकाशित करना है उसको। अब वो यहाँ करें या पीछे करें, चाहे यहाँ करें, यह वह प्रकाश से तत्र हुआ, चाहे यहाँ करें चाहे वहां करें, न कचित विशेष है, इन दोनों में कोई विशेष नहीं, चाहे हमने यहाँ कर दिया चाहे वहां पहले कर तो दिया। क्या कहना चाह रहे हैं इससे कि हमने पूर्व पहले कह दिया, कर दिया है, न कश्चित विशेष है, इसमें कोई विशेष नहीं है, मतलब यहाँ कह दिया वहां कह दिया। अब तो फिर तो है। प्रश्न ये उठेगा, फिर ये तीसरा वाला जो विधा है इसको क्यों लिया यहाँ? ये भी तो पूर्व कह दिया था। इसका पहले यहाँ समाधान दे चुके हैं, इसका पहले सनातन गुरु जी ये दे चुके हैं कि हमने एक पहली बात तो हमने पुनर्कथन से लिख किया है कि पुनर्पदम दुर्गतम बहुत ही, और दूसरी बात कि हमने वो बात जो वहाँ कही है वो यहाँ से हमने उठा के कही है। ये तो उत्तर पीछे हो गया था, लेकिन यहाँ जो कहा है इसका उत्तर ये होगा यहीं पर कि पूर्वोक्तम उपाद्यते, ये जो यहाँ पर उत्तर दिया है इन्होंने, तो वो क्योंकि बताना भी है इनको, पीछे जो इन्होंने कहा है उसमें संकेत रूप में कुछ तो यहाँ पर लेंगे, इसलिए अर्थात ये जो सारा सूत्र है जिसका ये भाष्य चल रहा है, तो सूत्रकार जिन बातों को कहना चाह रहा है कि आतोद्य की सिद्धि शब्द से हो जाती है, तो इस तरह से यहाँ जो बात सूत्रकार ने कही है, ये सूत्रकार हमारे द्वारा कहे हुए जो पूर्व विषय है उससे जुड़ा हुआ है इसका पूरा भाष्य। सूत्रकार का अभिप्राय और हमारा अभिप्राय एक ही है, तो एक ही है, ये मिलाने के लिए बताने के लिए पूर्व विषय थोड़ा सा तो उठाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ उठा लिया और बाकी यूं ही समझ लेना चाहिए। आगे है कि समाख्या निमित्तम प्रमाणम प्रमेयम इति च समाख्या समावेशन वर्तते। प्रमाण और प्रमेय ये विषय जो है, संज्ञा जो है समावेश के द्वारा है, एक दूसरे में समाविष्ट है ये दोनों। कैसे है कि समाख्या निमित्त वसात, समाख्या प्रवृत्ति निमित्त से, इनकी प्रवृत्ति जहाँ जैसी होगी वहाँ प्रमाण का भी प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति नहीं, समाख्या की प्रवृत्ति, समाख्या का निमित्त, समाख्या का गुरु जी प्रमाण प्रमेय है ना, एक तो प्रमाण है या प्रमेय है। हाँ, ये दोनों जो संज्ञा है नाम है, ये इन दोनों नाम के द्वारा एक हाँ, समाख्या संज्ञा हो गई। और संज्ञा किसी वस्तु की क्यों रखी जाती है, तो उसका जो उत्तर आएगा वो होगा समाख्या का निमित्त। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहा, तो प्रमाण को प्रमाण इसलिए कहा कि इसके द्वारा हम कुछ जानते हैं, तो कुछ जानना, कुछ जानने में साधन बनना, उपलब्धि का हेतु बनना, ये क्या है? समाख्या का निमित्त। यानी कि हम जो संज्ञा रख रहे हैं ये सार्थक है, क्योंकि उपलब्धि का हेतुत्व उसमें विद्यमान है और यही समाख्या का निमित्त है, तो इस कारण से हमने प्रमाण कह दिया। अब वही वस्तु यदि ज्ञेय बन जाती है, उपलब्धि का विषय बन जाती है, तो उपलब्धि का विषय इसको कहने के लिए समाख्या दूसरी आएगी। उपलब्धि के विषय को कहने के लिए समाख्या क्या आएगी? प्रमेय। अब उसी को हम प्रमेय कह सकते हैं। तो इस तरह से एक ही अर्थ में समाख्याओं का समावेश हो जाता है। मतलब गुरु जी वही ना, एक ही में ही कई घुस जाना, समावेश के द्वारा कई भी है। जैसे समाख्या निमित्तम तू उपलब्धि साधनम प्रमाणम, समाख्या संज्ञा के निमित्त जो उपलब्धि का साधन है वो प्रमाण। अब वो समाख्या निमित्त किसे कहते हैं, स्वयं बता दिया उन्होंने। उपलब्धि का साधन प्रमाण हो गया। उपलब्धि विषयश्च प्रमेयम, और उपलब्धि का जो विषय है वो प्रमेय है। इसी को पीछे उपलब्धि साधन को उपलब्धि हेतु शब्द से कहा था इन्होंने, तो हेतु और साधन एक ही बात है। अब आगे नई बात बता रहे हैं कि यदा च उपलब्धि विषय कस्यचित उपलब्धि साधनम भवति। कस्यचित नहीं है, क्वचित। यदाच उपलब्धि विषय, श बोलने का अभ्यास किया करें, स हो जाता है।
उपलब्धि विषय जब उपलब्धि विषय कहीं उपलब्धि साधनम भवति, उपलब्धि का साधन होता है, तदा प्रमाणम प्रमेयम चैको अर्थो अभिधीयते, तब प्रमाण और प्रमेय एक ही अर्थ को अभिहित करता, मतलब एक ही अर्थ को कहता है। मतलब प्रमाण और प्रमेय ये एक ही अर्थ कहा जा रहा है। एक ही अर्थ कहते हैं। प्रमाण वही है, प्रमेय वही है। प्रथमा है इसमें प्रमाणम प्रमेयम इति च एक अर्थ, मतलब एक ही अर्थ भी कहे जाते हैं प्रमाण और प्रमेय दोनों। अस्य अर्थ एक ही अर्थ में का तात्पर्य नहीं है, एक ही अर्थ की ये संज्ञाएं बन जाती हैं। एक ही अर्थ की संज्ञाएं बन जाती हैं। यहाँ अर्थ से क्या तात्पर्य? वस्तु, मतलब एक ही वस्तु शब्द का अर्थ नहीं कहलाती है, एक ही वस्तु, वही वस्तु प्रमाण भी होती है, वही वस्तु प्रमेय भी बन जाती है। क्योंकि अगर ऐसे बोल रहे हैं हम कि प्रमाण और प्रमेय एक ही अर्थ को कह रहे हैं, तो क्या तात्पर्य होगा? मतलब यानी कि दोनों शब्दों का नहीं, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, ये तात्पर्य नहीं है। ये तो एक समय में प्रमाण भी और एक समय में प्रमेय है, ऐसा माना नहीं। यदि ये कहें कि प्रमाण और प्रमेय एक ही अर्थ को कह रहे हैं, जैसे हम कहें कि जल और नीर एक ही अर्थ को कह रहे हैं, अच्छा, तो तरल पदार्थ एक ही अर्थ हो गया इसका। ऐसा नहीं है, यहाँ शब्द का अर्थ नहीं लेना, अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर वस्तु कोई भी, और वह वस्तु प्रमाण भी कही जा सकती है और प्रमेय भी कही जा सकती है। प्रमाण और प्रमेय एक ही वस्तु का अभिधान का समाख्या बन सकती है, उसकी समाख्या बन सकती है। चलिए बस। अब आगे जो सूत्र आया था 16वां, तो उसमें जो पीछे प्रकरण चल रहा था कि प्रमाण और प्रमेय इन संज्ञाओं का समावेश हो जाता है, उस समावेश का दिग्दर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए अस्य अर्थस्य अवद्योतनार्थम, उसी को और अधिक प्रकाशित करने के लिए ये सूत्र आगे आएगा। और इसमें जो दिया है सूत्र में, तो कैसे करेंगे सूत्र का अर्थ? प्रमेयताच तुला प्रामाण्यवत करना। नवीन अर्थ करो इसका, कैसे करेंगे? तुला की प्रमाणता के समान है, तुला की प्रमाणता के समान। हाँ, प्रमेय की भी प्रमेयता, प्रमेय शब्द है ही नहीं है, प्रमेयता। गुरु जी वो अर्थ होगा कि और प्रमेयता तुला प्रमाण के समान। तो क्या अर्थ हुआ इसका? और खोले। प्रमेयता तुला प्रमाण के समान, प्रमेय और प्रमाण दोनों। ये कहाँ बनी बात? प्रमाणता के समान। देखो पहली बात तो ये आप लोग प्रमाण अर्थ बोल रहे हो। प्रमाण शब्द ही नहीं है, प्रामाण्य शब्द है। और प्रामाण्य का अर्थ क्या होता है? यहाँ प्रामाण्य का अर्थ क्या लेंगे हम? प्रमाण के योग्य, प्रमाण के योग्य, अर्थात तुला प्रमाण के योग्य है या नहीं। समझ आया? तुला प्रमाण के योग्य है या नहीं, इसकी जांच यदि करोगे आप, ये तराजू तोलने लायक है या नहीं, नहीं, ये तराजू तोलने लायक है या नहीं। सुनो पूरी बात, इसकी जांच जब की जाएगी तो तुला क्या बनेगी उस समय? बस वही कह रहे हैं कि तुला के प्रामाण्य के समान, तुला की प्रमाण की जांच के समान, यानी कि जांच जब होती है उसकी तो उसमें प्रमेयता आ जाती है, उसके समान। और वैसे क्या थी तुला? प्रमाण थी, ये अर्थ है इसका। अच्छा, क्योंकि वत कैसे घटाओगे फिर आप? अरे वत प्रमेयता को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, तो वत का संबंध प्रमेयता से तो आए, अर्थात जैसे तुला का प्रामाण्य जब हम करते हैं तो प्रमेयता आ जाती है उसमें, तो वत यहाँ आ जाएगा, यानी तुला के प्रामाण्य के समान। प्रमाण के समान नहीं, प्रमाण में तो वो प्रमाण ही रहेगी फिर वो, प्रमाण्यता की। लेकिन प्रामाण्य
जब उसका हम निर्धारण करेंगे। इसमें 2 तुला गुरुजी, 1 तुला मतलब ठीक मापता है, 1 तुला में नहीं मापता है। नहीं इसके ना अपेक्षा लिया जाए ना, क्या ले जाएगा, अपेक्षा तो लिया जाएगा। पहले तुला ने किसी वस्तु को तोला, 10 ग्राम का बाट उस पर रखा गया तुला पर, ठीक है। अब 10 ग्राम का बाट तुला पर रखा और दूसरी ओर सोने का सिक्का रखा, और सोने के सिक्के को उस 10 ग्राम के बाट को रखने के बाद पता लग गया हमें उसका कि ये भी 10 ग्राम का है। समझ में आ गया? अब जिस तुला से हमने तोला है वो तुला सही मान रहे हैं हम पहले से। अगर उसको हम सही न माने तो तोलेंगे नहीं। तो ये बाट, ये सोने का सिक्का 10 ग्राम का है, ये निश्चय हो जाएगा आपको। तो वहां तो हमने प्रामाणिक रूप में ले लिया ना उसको, यानी कि वो तुला प्रमाण है अभी। अब उस प्रामाणिक तुला से हमने 10 ग्राम के सोने के सिक्के को प्रमाणित कर लिया। अब इस सोने का सिक्का इस समय क्या है, प्रमाण है या प्रमेय है? प्रमेय है। और हमें ये निश्चय हो गया कि ये सोने का सिक्का 10 ग्राम का ही है। अब एक अन्य तुला, और इसमें आप देखेंगे भाष्य में तुलांतर शब्द है, वही तुला नहीं, क्योंकि उस तुला को तो हमने प्रामाणिक मान ही लिया है पहले, उसकी क्या जांच करेंगे दोबारा। अब हमें किसी अन्य तुला की जांच करनी है, तो उस तुला की जांच करने के लिए वो ठीक तोलती है नहीं तोलती है। अब ये जो 10 ग्राम का हमारा सिक्का है सोने का, अब ये प्रमाण बनेगा वहां। आपसे गुरु ये बात आपने बताई। अच्छा। हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने पहली तराजू से 10 ग्राम का सिक्का तोल लिया, अब हम हाथ में लिए तो हमें लगा कि 10 ग्राम ये नहीं है, 10 ग्राम नहीं हो रहा है कि नहीं, शक हो गया। तो जब हम दूसरी तुला पे तोलेंगे तब भी तो ये सिक्का प्रमाण नहीं होगा उस पहली तराजू। उस समय भी कह सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई ऐसा सिक्का लाएंगे जो पहले से जिसका हमें निश्चय है कि 10 ग्राम का ही है। जैसे वहां तो हमें संदेह हो गया आपके कथनानुसार कि ये 10 ग्राम का है नहीं, हाथ में लेकर देखा हमने हल्का लग रहा था। तो अब हम या तो ऐसी चीज लाएंगे जो पहले से प्रमाणित है, जैसे लोहे का बाट होता है, प्रमाणित होता है पहले से, उसको रख करके तोलेंगे। और अथवा हम उस सिक्के को किसी अन्य तराजू पर रखेंगे जिस तराजू प्रमाणिकता है, और वहां भी यदि उतना ही भार उसका निकलता है तो पहले वाली तराजू सही मानी जाएगी। और इस समय ये जो तराजू जिसको हमने सही माना पहले वाली को, ये प्रमाण है या प्रमेय है उस समय? अब इसमें तो प्रमेय मान जाएगी, प्रमेय मानी जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ जो उन्होंने दिया है वो तुलांतर शब्द को लिया है। मतलब पहली वाली तराजू प्रमाणिक है, दूसरी तराजू की परीक्षा करनी है। तुला की प्रमाणता के समान प्रमाणता नहीं है, चलो प्रमाणता कह भी लो, प्रामाण्य प्रमाणता एक ही अर्थ है। तुला की प्रमाणता के समान, अब के समान में थोड़ा सा भाव छिपा हुआ है कि तुला की प्रमाणता जब हम करते हैं, ये थोड़ा अध्ययन करो अपनी ओर से, जब हम करते हैं तो उस समय तुला क्या होगी? जैसे प्रमेय हो जाता है, प्रमेय हो गई, तो प्रमेयता आ गई उसमें। उसी प्रकार प्रमाण की भी प्रमेयता, यानी तुला की प्रमाणता प्रमेयता का रूप ले चुकी है। तुला की प्रमाणता जांच करते समय प्रमेयता का रूप ले चुकी है। अब तो प्रमाणता कह दो या उसका प्रामाण्य निश्चय। ये एक लाइन में हम इस सूत्र का क्या करेंगे इसे? एक लाइन में सूत्र का अर्थ करेंगे कि तुला के प्रमाण की जांच करते समय, या तुला जब जांच करने योग्य बन जाती है, इसको ऐसे बोल दो कि तुला जांच करने योग्य जब बन जाती है तो उस समय जैसे वह प्रमेय बन जाता है तुला, तो उसी प्रकार से प्रमेयता समझनी चाहिए। अब दृष्टांत के रूप में लिया है इसको इन्होंने। वैसे तुला प्रमाण रहती ही है सदा, लेकिन उस समय हम उसके प्रामाण्य की जांच नहीं कर रहे होते। जिस समय तुला को प्रमाण मान रहे हैं उस समय उसके प्रामाण्य की जांच नहीं कर रहे कि ये प्रमाण के योग्य है या नहीं, बस प्रमाण मान के चल रहे। तुलांतर में प्रामाण्यता का जांच तब होता है, तुलांतर। वो किसी अन्य सिक्के से करेंगे तुलांतर में। यहाँ कौन सा समास होगा? प्रामाण्य वती प्रत्यय आ गया।
ना, वो तो बाद में नहीं है। तेन तुल्यम क्रिया चेतवती ही तुलाया। जी जी जी, वही पूछ रहा हूँ। षष्ठी तो भाष्य देखिए, गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। गुरुत्व और परिमाण, इन दोनों के ज्ञान का साधन तुला प्रमाण है, प्रसिद्ध है। और ज्ञान विषय, ज्ञान का विषय गुरु द्रव्य, गुरु पदार्थ है, सुवर्ण आदि है। ये दोनों का अलग अलग दिखा रहे हैं ना, गुरुत्व और परिमाण। परिमाण तो ठीक है, एक से आधे किलो, हाफ किलो, 100 ग्राम, ये तो गुरुत्व हो गया आपका। हाँ, गुरुत्व भारीपन किसी वस्तु का कितना है वो सब गुरुत्व में आएगा। और परिमाण में आप अन्य विस्तार करना चाहें, लिक्विड चीजें जैसे लीटर वगैरह, लीटर ले सकते हैं, या लंबाई नापते हैं तो कैसे नापते हैं? मीटर फीता लेते हैं। तो फीता भी तुला है। देखो तुला कहते किसको, पहले इसको समझो आप। हम लोगों ने तराजू ले लिया, अर्थ केवल इसका एक शब्द में अर्थ ले लिया तराजू, लेकिन तुला से अर्थ क्या है? तुल्य किसे कहते हैं? तुलना, तुल्य यह इसके तुल्य है। समानता। तो समान अर्थ में तुल्य शब्द को लेते हैं, लेकिन ये अर्थ कहां से आ गया? जैसे एक बार मैंने कहा था कि चौथाई को पाद बोल देते हैं, चौथाई हिस्से को पाद बोल देते हैं। कहां से आया ये अर्थ? क्योंकि 4 पाए होते हैं ना, पशु जो 4 पैर, क्योंकि पशु के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, तो वहां एक पैर उसका उन 4 का चौथाई हो गया। तो पाद शब्द का चौथाई अर्थ में प्रयोग होने लगा। ऐसे ही तुल्य को हमने समान कहा, ऐसे ही कुशल शब्द की व्याख्या की थी मैंने। तो तुल्य को हमने समान क्यों कहा? तो हम कहेंगे तुलया सम्मितम तुल्यम, तुला के द्वारा जिसको नाप लिया गया है। अब तुला में क्या होता है? एक पलड़ा ये, एक पलड़ा ये, और दोनों बराबर जब होते हैं तब कहते हैं हाँ ठीक तोला जा रहा है ना, दोनों बराबर। तो बराबर क्या है? ये समानता। तो जो समानता को करती है उसे कहते हैं तुला। अब हमने फीता ले लिया 5 फीट का। अब 5 फीट के फीते से हमने किसी कपड़े को नापा, तो जितना लंबा फीता उतना ही लंबा कपड़ा, समान हो गए दोनों। तो समान हो गए तो ये फीता भी तो तुला बन गई भाई। समानता कर रही है नहीं कर रही अभी? तो जहां जहां भी हम किसी मापक द्रव्य से, वो चाहे लीटर हो या मीटर हो, परिमाण से बहुत सारा विस्तार आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। लीटर, मीटर और किलोग्राम, 3 तरह के तो होते हैं प्राय नाप। कौन कौन से होते हैं भाई? आयतन के लिए लीटर, और लंबाई के लिए मीटर, और भार के लिए ग्राम, किलोग्राम। तो किसी प्रकार का भी लें हम, लेकिन समानता सब में दिखेगी आपको, नहीं तो बांट रखने का अर्थ क्या होगा? समानता सब में रहेगी। तो ये सब तुलाएं कहलाती हैं। तो उसमें गुरुत्व भी नाप सकते हैं हम, परिमाण भी सारे आ गए उसमें, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, ये सब आ गए। और मैंने कहा था कि तुलाएं भी 2 प्रकार के जैसे प्रयोग करते हैं हम, देख तो पलड़े वाली और एक स्प्रिंग वाली। तो इन दोनों में भी अंतर है, क्योंकि स्प्रिंग वाली जो हम तोलेंगे इसका तो बदल जाएगा माप स्थान स्थान पर, पर्वत के ऊपर बदल जाएगा, चंद्रमा पर जाएंगे वहां बदल जाएगा। लेकिन जो पलड़े वाली है तो तुला वो चाहे आप यहां तोलो चाहे कहीं भी तोलो, क्योंकि वो तो दोनों को समान कर देगी। बस दोनों ओर रखे हुए पदार्थों के भार को बराबर है ये बता देगी, लेकिन भार कितना है ये तो नहीं बता पाएगी ना। वो स्प्रिंग वाली बताएगी कि वास्तविक भार कितना है, यानी कि जिस आधार को लेकर के हम भार नाप रहे हैं। जैसे पृथ्वी को आधार बनाया हमने, चंद्रमा जो भूखंड है उसको आधार बनाया, या पर्वत पर गए वहां आधार बनाया, तो वहां भिन्न भिन्न उसके परिणाम सामने आएंगे। समतल भूमि में अलग होगा? नहीं, समतल की बात नहीं है। जहां गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहां वह स्प्रिंग वाली तुला कम भार दिखाएगी, उसका नाप कम आएगा। और जहां अधिक होगा, अब उसी को यदि हम बृहस्पति पर ले जाएं तो वहां तो कई गुना अधिक भार है। बृहस्पति जो ग्रह है
वहां वैज्ञानिक मानते हैं कि कई गुना अधिक भार है। और कितने गुना है ये तो नहीं पता, जैसे चंद्रमा कहते हैं कि 6 गुना कम है वहां इस पृथ्वी की अपेक्षा, लेकिन बृहस्पति में बहुत अधिक है। तो वहां 1 किलो की वस्तु पता नहीं कितने किलो की दिखाई दे आपको। कोई भी चीज भारी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हाँ, होती है। गुरुत्वाकर्षण के बल से उसी के आधार पर नाप करते हैं हम। लेकिन और गहराई में जाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण है क्या चीज? हम ये कहेंगे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। तो कैसे खींच रही है? रस्सी बांध के? नहीं, धरती के जो नेफ जो होता है, जो केंद्र है उसका, वो निकिल प्रधान है, तो उसके कारण से धरती में गुरुत्वाकर्षण है। धरती के 3 भाग हैं, भूपरपटी। तो उस निकिल से उस वस्तु का संबंध कैसे जोड़ा? सन्निकर्ष कैसे हुआ दोनों का? इतना नहीं मैं जो बढ़ाऊंगी। धरती के 3 भाग हैं, तो तीसरा भाग जो क्रोड कहते हैं धरती का, उसमें निकिल की प्रधान है, लोहे की निकिल तक। तो ये सारी व्याख्याएं हम कब तक करते हैं ऐसी? जब तक हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं करते तब तक ये व्याख्याएं चलती रहेंगी सारी। लेकिन आगे चल करके इन व्याख्याओं का स्वरूप बदल जाएगा। बदल इसलिए जाएगा कि ये सारी प्रकृति के ही तत्व हैं सब ये। और प्रकृति क्या है? जड़ है। अब जड़ की व्याख्या यदि आप करोगे तो कैसे करोगे भाई? जड़ की व्याख्या में अगर हम कोई एक मुख्य बिंदु निकालें उसका, कि ये बिंदु यदि हम स्वीकार कर लें तो जड़ की व्याख्या हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जिसमें जो चेतन नहीं है वो जड़ है, जो चेतन नहीं है वो जड़ है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। लेकिन एक अन्य वस्तु आपको मिलेगी, जैसे आपने चप्पल जूते बाहर उतार के रख दिए। अब जब तक इन्हें कोई उठा करके किसी अन्य स्थान पर न रखे, जब तक ये स्वयं चले जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं चले जाएंगे? क्योंकि हम कहेंगे ये निर्जीव हैं। ठीक है, जड़ हैं ऐसे कह दिया। तो एक ये भी नियम निकल करके आया कि जिसमें स्वयं क्रिया नहीं होती वो जड़ है। जिसमें स्वयं क्रिया नहीं होती वो जड़ है। अब यहां पर हम जीवात्मा के साथ भी घटाएं क्या इसको? क्योंकि जीवात्मा में भी स्वयं क्रिया नहीं है। जीवात्मा में स्वयं क्रिया नहीं है, तो क्या उसको जड़ कहेंगे हम यहां पर? जीवात्मा क्यों नहीं? क्रियाशील भाई है, जो शरीर में क्रिया है, तो जीवात्मा का कारण है। जीवात्मा निकल जाता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, ये आपने कहा। तो जीवात्मा निकल जाता है, कैसे निकलता है वो? मतलब पहले कौन सा पैर उठाएगा, फिर दूसरा पैर कब उठाएगा, कौन से पैर हैं उसके, कैसे निकलेगा? मरते हुए गुरु जी, मैंने आयुर्वेद पढ़ाया, इसलिए मैं देखा है कि मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया है। जब व्यक्ति मरने लग जाता है, जीवात्मा प्राण छोड़ने लग जाता है, जब तो अपने प्राणों को समेटने लग जाता है। हाथ पैर पहले जो उसके, तो आपको ध्यान आ रहा है पिछले शरीर में जब आप थे तो आपने कैसे प्राणों को समेटा था उस समय? ये कुछ नहीं आता, किस तरह से किया था? बता रहे हैं, पैर धीरे ठंडा। तो जब कर्ता को अपने द्वारा की हुई क्रियाओं का पता ही नहीं, तो वो क्रियाएं उसने की हैं, ये माना जाएगा फिर? अच्छा, कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं परमात्मा की? नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप स्वयं कहोगे ऐसे ही। आप स्वयं ऐसे ही कहोगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं कि हर पिंड अपनी अपनी ओर खींच रहा है किसी वस्तु को, तो न तो पिंड को पता है कि मैं खींच रहा हूं और न उसको ये पता है कि मैं किसको खींच रहा हूं। पता है क्या है? कोई वस्तु हम गिराएं तो पृथ्वी को तुरंत देख लेगी वो कि देखो ये वस्तु है, मैं खींचूं इसको अपनी ओर। अरे सारे जड़ है, किसी को किसी का नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब फिर भी वस्तु नीचे क्यों जाती, ऊपर क्यों नहीं जाती, ये प्रश्न सामने आता है। तो वही था ना गुरुत्वाकर्षण का। तो सबका अंत में उत्तर वही आएगा, क्रिया का करने वाला केवल ईश्वर है। ईश्वर है। तद ये जति तन नहीं जाती। ये पृथ्वी के संबंध में आ जाता है, लेकिन शरीर वाली बात जैसे आपने कही, ये वहां भी यही आएगा। नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ समझ में आ गया आपके इतना? ये तो समझ में आता है मुझे। अब कैसे, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ परमात्मा किसी वस्तु को कितनी प्रबलता से नीचे गिराएगा। चंद्रमा पे जाएंगे तो कितनी प्रबलता से गिराएगा। वो प्रबलता का मापदंड क्या है उसका, वो हम तराजुओं से निकालते हैं, फिर भिन्न भिन्न, और हम कहते हैं ये इतने भार का है, ये इतने भार का है, ये इतने भार का है। ठीक है ना?
लेकिन वो सारा कार्य ईश्वर के द्वारा ही संपन्न हो रहा है सब। और उसके नियम है अटल, कि आज तो उसने प्रबलता से खींच लिया, कल गिराई हमने ईंट तो ऐसे गई जैसे कागज उड़ता उड़ता जाता है, ऐसे गिरी, ऐसा होगा नहीं। उसके नियम अटल, और वो भी ऐसे नियम के सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के अंतिम बिंदु तक दूसरी सृष्टियों में वो नियम वैसे ही रहेंगे और आगे की सृष्टियों में वैसे ही रहेंगे। और इसीलिए इन नियमों को बोलते हैं ऋत शब्द से। ऋत और सत्य दो है ना, ऋतम च सत्यम च। वो ऋत का अर्थ हम सत्य कर लेते हैं, वो बात अलग रही, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो नियम हमें सदा वैसे ही दिखते हैं। तो हमने क्या अर्थ कर लिया ऋत का, सत्य। लेकिन सत्य एक अलग चीज है और ऋत एक अलग चीज है। ऋत में री धातु गति अर्थ में आती है। जो गति के नियम परमात्मा के दिखाई दे रहे हैं सारे, ये सब ऋत कहलाते हैं। और सत्य वस्तु की सत्ता का होना, वो सत्य है, वस्तु की सत्ता का होना। और सत्य पदार्थ केवल तीन ही हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और ऋत में आप बहुत सारी चीजें ले लेंगे, सारे नियम सब ऋत में आ गए उसके। अब रही बात जीवात्मा की, तो जीवात्मा भी शरीर में जब बाहर निकलेगा या लाया जाएगा तो जीव को तो पता ही नहीं कुछ भी। तो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार अगर आप अपनी इच्छा से शरीर से निकले हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से कहो या गति में हमारा अधिकार है, क्योंकि आप यदि कहेंगे जीवात्मा खुद निकला है, ये गति उसमें होती है, तो उस अवस्था में हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि गति जब उसने की है तो गति पर उसका अधिकार है। और जिसका अधिकार है गति पर, आप यहां से निकले तो इधर भी मुड़ सकते हैं, इधर भी मुड़ सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो। तो अपनी इच्छा के अनुसार फिर हम दूसरे शरीर में किसी उत्तम परिवार में माता पिता के गर्भ में पहुंचे, वहां जाकर के अपनी इच्छा से। तो परमात्मा की व्यवस्था है वो, तो वहां परमात्मा की व्यवस्था, गति में कहाँ रहा फिर आपका अधिकार? अग्न आया ये बीते भाई, जैसे आह्वान किया जाता है। जैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया और वो वैन होती है उनकी, जिसमें बंद कर देते हैं, पुलिस की वैन जो है, या जेल की वैन ले लो आप, उनकी वैन अलग तरह की बनी है, उसमें जाली लगी होती है, बाहर देखते तो रहो लेकिन निकल नहीं सकते उसमें से। अब उसमें बैठा अपराधी की अपनी इच्छा से गति कर रहा है, जहां ले जाया जाएगा वहां जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा है। तभी तो हम बंधन कह रहे हैं। इसमें बंधन कैसे है? क्या रस्सी से बंधा है जीवात्मा? कहीं बंधन काय का है? चाहे शरीर न कहीं इसकी बेल्डिंग कर दी गई है कि चिपका दिया यहाँ पर, न कहीं रस्सी से बांधा हुआ है। ये बिल्कुल स्वतंत्र है, चेतन है। और शरीर में भी जहां बैठा हुआ है वहां ऐसा नहीं है कि चारों तरफ उसके गेट लगा दिया है कि बाहर निकल ना पाए, क्योंकि निराकार वस्तु को साकार पदार्थ नहीं रोक सकते। ये शरीर तो साकार है, ये रोक लेगा जीवात्मा को, जब चाहे तब निकल जाए, जब चाहे तब आ जाए। अरे गुरु जी, ये जीवात्मा की जैसे वो पारे हम लोग आयुर्वेद तुलना करते हैं, ऐसा पेट्रोल किया था कि लोहे का एक तावा, कटोरी ऊपर एक नीचे, और दोनों को जो है ऐसी एयर टाइट हमने वेल्डिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, और फिर अग्नि पे रखा और पारा निकल गया तो कटोरी खोला तोड़ा, तो जो एयर टाइट लोहे के कटोरों के अंदर बंद पारा जो है अग्नि से निकल जाता। कैसे पता लगा? पारा को रोक ही नहीं सकता अग्नि बिना किसी पदार्थ को मिलाया। ऐसे जीवात्मा शरीर से जो है निकल जाता, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से इसकी गति पर भी ईश्वर का ही नियंत्रण है पूरा, जीवात्मा की गति पर। इस तरह से जैसे अन्य पदार्थों पर नियंत्रण है, ऐसे ही जीवात्मा की गति पर भी पूर्ण नियंत्रण है ईश्वर का। कब तक? जब तक ये बंधन में है, जब तक इसको विद्या का प्रकाश नहीं है। और विद्या का प्रकाश होने के बाद भी अच्छा, चेतनता गति का कारण नहीं, जिसे जीवन नहीं। चेतन का अर्थ होता है ज्ञान होना, ज्ञान समझने की सामर्थ्य होना। चिति संज्ञाने, वहां चिति गत्याम नहीं है। चेतनता के कारण जीवन नहीं, चेतन का अर्थ गति होता ही नहीं कभी। वो ज्ञान और प्रयत्न जो शब्द हैं जीवात्मा गुण माने गए, वहां प्रयत्न का लोग अर्थ गति कर लेते हैं। लेकिन प्रयत्न की गणना कणाद ऋषि ने गुणों में की है। वही प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न करके हम कुछ देखते हैं, हम बिल्कुल स्थिर होकर कहीं देखते हैं, और देखने के बाद फिर हमारा देखते तो है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मस्तिष्क में गति तो हो रही है, सार्किल तो हो ही रही है। मस्तिष्क में क्या हो रही है? गति नहीं हो रही है, क्रियाएं होती है अंदर, मतलब हिलता है मस्तिष्क ना? मस्तिष्क हिलता तो नहीं है, गति कैसे कहेंगे आप? हमने कुछ देखा, वह संगा समाधान जो भी को मस्तिष्क हो ही रहा है, वो भी तो क्रियाएं है। नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिया कैसे कहोगे आप? क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया की
नहीं, चेष्टा विशेष को क्रिया नहीं कहेंगे, चेष्टा विशेष गलत चीज है। लेकिन देशांतर गमन जिसको बोलते हैं हम, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो उन सभी क्रियाओं में देशांतर प्राप्ति होगी, देशांतर गमन होगा। तो आपका मस्तिष्क तो वहीं पर है जहां पहले था, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी इसको उठाया कि ये फैल गया, इसको बटोरो, इधर भाग गया, उधर भाग गया है। आपने प्रसंग से बहुत सुंदर बात बताई, हमने तो उसी प्रयत्न से जो है ना वो ज्ञान गति मानते थे जीता। तो प्रयत्न हमेशा गुण को बोलते हैं, ये गुण का नाम है, क्रिया का नाम नहीं है। और ज्ञान भी गुण है, प्रयत्न भी गुण है, दोनों गुण है। अब ये प्रयत्न गुण ऐसा है कि इसको हम, क्योंकि यति प्रयत्न में पाणिनि ने भी थोड़ा हाथ खड़े कर लिए उन्होंने कि यति धातु का अर्थ तो किया यत का, लेकिन हाथ खड़े करने का अर्थ है कि इनको अन्य कोई धातु नहीं मिली दूसरी की जिसमें इसका अर्थ करें, और ऐसी अनेक धातुएं आपको मिलेंगी। क्री का अर्थ क्या है? क्री का अर्थ क्या है पाणिनि की दृष्टि से? तो करणे शब्द किस धातु से बना? तो ये तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया ना भाई। क्री का अर्थ कर रहे हैं और क्री का अर्थ क्री धातु से बने शब्द से कर रहे हैं, ये तो नहीं बनी बात। किसी और से करना चाहिए था ना, जैसे हमने कहा कि भू सत्तायाम, तो भू का अर्थ हमने अस धातु से कर लिया, ठीक है, पठ विक्तायाम वाची। लेकिन यहाँ तो डुक्रे करने, और यत का भी ऐसे यति प्रयत्न, तो प्रयत्न शब्द स्वयं यत धातु से बना हुआ है। तो क्या करें वो? तो ऐसी बहुत सी धातुएं आपको मिलेंगी जिनका हम किसी अन्य पर्यायवाची शब्द उनका नहीं ला पाते हैं। वो एक अलग प्रसंग में आएगा। एक धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हाँ, वो एक अलग प्रसंग में आएगा, लेकिन यहाँ तो यह है कि इसका कोई दूसरा शब्द ही नहीं मिल रहा है समानार्थक, समानार्थक शब्द न मिलना, इसलिए वही धातु वही अर्थ। और जो आप कह रहे हैं कि एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, वो ऐसे घटेगा जैसे हमने सूत्र मंत्र लिया कि तदेजति परमात्मा एजति। अब एजति का अर्थ हम सीधा अगर ले लें तो एजरी कंपने धातु ले ली हमने। अब एजरी कंपने का अर्थ कंपन हो गया। अब एजरी धातु का अर्थ पाणिनि ने कपि धातु से किया ना, कंपन बना करके। अब हम कहेंगे भाई परमात्मा यह कंपन करता है, तद एजति। लेकिन हम थोड़ा और गहराई में गए तो एजरी कंपनी में जो कपि धातु ली हमने, अब हम कपि का अर्थ देखेंगे क्या है। हम यही नहीं रुक जाएंगे। अब कपि को देखा तो कपि चलने, कपि चलने, वहां चलन अर्थ ले लिया। अब चल में पहुंचे जाकर के तो चल, कपि का और भी है शायद अर्थ कोई, कपि चलने, यहाँ तो चलन ही अर्थ। हाँ, चल है, चल गतौ, फिर गति के देखे 3 अर्थ, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो ऐसे जो अनेकों विस्तार होते जा रहे हैं अर्थों के, वो सारे अर्थ एजरी धातु में आ जाएंगे। जितना भी आप विस्तार करते जाओगे वो सारे अर्थ एजरी में आ जाएंगे। तो हम कहेंगे अनेकार्थाः धातवो भवन्ति, वो ऐसे हो जाता है। अच्छा आचार्य, इसलिए नित्य एजते कंपते चलती इति का कई उणादि कोश में ऐसी दी है महर्षिदान ने अर्थ। हर धातु का जहां अर्थ किया है तो उसका एक और ले लिया, एक साथ में और जोड़ दिया है। अब ज्यादा बढ़ाते तो बहुत मोटा कोश बन जाता फिर वो। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ होते हैं। इसलिए हम अनेक अर्थ धातु कह सकते हैं कि एक का अर्थ कंपन का अर्थ कई हो गया, चलना भी हो गया, ज्ञान हो गया, गमन हो गया, प्राप्ति। लेकिन परमात्मा के द्वारा क्रियाएं होती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ये इस बार रोजड़ में स्नातक का सम्मेलन माना जाए तो विषय ये रखा गया था कि परमात्मा ये जो क्रियाएं करता है उनको प्रत्यक्ष, थोड़ा जोर से बोला करो जिससे औरों को भी लाभ हो। क्रिया जो भी ईश्वर करते रहता है, मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप में करता है या व्यवस्था बना रखा है और वो क्रियाएं होती रहती है। तो व्यवस्था का पक्ष स्वीकार किया गया, दोनों कुछ तो प्रत्यक्ष करते रहते हैं। व्यवस्था वाले ज्यादा थे, 2 पक्ष रखा गया था और अच्छा। व्यवस्था अब नहीं, ठीक है तुम्हारी बात जो समझे हम कि परमात्मा प्रत्यक्ष क्रिया करता है ना। प्रत्यक्ष क्रिया करता है में हम ऐसे घटाएंगे कि हर क्षण जहां भी जितनी भी क्रिया हो रही है, चाहे एक परमाणु ही क्यों न हिले, और वहां ईश्वर उस समय हिला रहा है उसको। और व्यवस्था में हम ऐसे व्याख्या कर लेते हैं कि जैसे परमात्मा ने वायु में गति दे दी, परमात्मा ने वायु में एक बार गति दे दी। जैसे हम किसी को धक्का दे दिया हमने ऐसे करके, और धक्का दे करके हाथ तो हटा लिया,
और हाथ हटाने के बाद अब वो वस्तु फिर भी आगे जा रही है, जैसे कंचा फेंक दिया। तो यहां क्या हुआ, हाथ हटने के बाद भी गति हो रही है, अब तो नहीं कर रहे हम। तो परमात्मा ने वायु में गति दे दी, अब वायु अपने गति कर रही है लगातार। अब वायु ने एक पेड़ का पत्ता टकराई, अब पत्ता गिर गया नीचे को या उड़ गया हवा में, तो कहेंगे देखो यहां कहां परमात्मा ने गति की है, परमात्मा ने वायु में गति दी थी और पत्ता भी साथ में चल दिया उसके, पत्ता में तो गति नहीं की परमात्मा ने। ऐसे बहुत सारी प्रश्न आ सकते हैं। तो वहां हम कहेंगे व्यवस्था कर दी उसने, व्यवस्था से ऐसा होने लगा। लेकिन व्यवस्था का अर्थ करो क्या है, व्यवस्था का अर्थ क्या है, और व्यवस्था जहां की जाती है तो वहां क्या होता है। जैसे कोई कहे कि देखो घड़ी साज ने घड़ी के पुर्जों को यथास्थान लगा दिया और वो सारे पुर्जे गति कर रहे हैं लगातार, घड़ी साज है भी नहीं वहां पे। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे समस्या नहीं सुलझने वाली है, क्योंकि ईश्वर व्यवस्था करता है तो व्यवस्था का अर्थ है क्या। अरे व्यवस्था का अर्थ है विशेष रूप से स्थापन करना, जहां जितनी क्रिया करनी है उतनी क्रिया करना, अब व्यवस्थित न करना। देखो ना, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं एकदम वायु शांत है, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो क्या है, जहां जितना करना है वहां उतना करना, ये व्यवस्था है। व्यवस्था का अर्थ ये ले लेंगे हम कि अपने आप ही ऐसा हो रहा है, जैसे उसने कोई निर्देश दे दिया हो इन तत्वों को कि देखो मैं तो अपने और काम में लगूंगा, अब तुम ऐसे करते रहना। उनको समझा दिया, जैसे कंप्यूटर में हमने सारा मैटर फीड कर दिया है, वायुयान में कंप्यूटर के माध्यम से अब चल रहा है वायुयान। जैसे मेट्रो ट्रेन कहाँ रुकना है, गेट कब खुलना है, कब बंद होना है, ये ड्राइवर से कोई मतलब नहीं, वहां सब हो रहा है। तो क्या ऐसे परमात्मा ने सारे तत्वों को समझा दिया कि तुम ऐसे ऐसे करते रहना, कि भोजन जब ये मनुष्य खा ले तो वहां समझा दिया है शरीर को या वहां के यंत्रों को कि जब भोजन आमाशय में पहुंच जाए उनके तत्वों को अलग अलग करना प्रारंभ कर देना, फिर उनसे ऐसे रक्त बनाना, ऐसे मांस बनाना, ये सारे निर्देश भर दिए, वहां फीड कर दिए हैं। क्या सारे व्यवस्था कहेंगे किसको हम। एक बात गुरु जी, फिर आप ये बताओगे व्यवस्था और जो है कि प्रत्यक्ष जाकर दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। बिल्कुल व्यवस्था कहाँ होती है, जहां व्यवस्थापक है। और व्यवस्थापक आप परमात्मा को ही कहोगे, और उसके अलावा कोई है नहीं। और परमात्मा कहाँ नहीं है, तो सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र है उसको निर्देश देने की तो आवश्यकता है नहीं किसी के लिए। भाई हम लोग किसी को निर्देश देते हैं इसलिए कि हम सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उपस्थिति सब जगह नहीं है, इसीलिए तो हम अन्य लोगों को लगाते हैं उसमें। लेकिन यहाँ ईश्वर को हम कहते हैं असहाय। वैसे असहाय का अर्थ लोक में क्या होता है, बेचारा। बेचारा जो है कोई नहीं है इसका, बिल्कुल असहाय है। तो परमात्मा भी ऐसा ही बेचारा हो गया है। लेकिन वहां असहाय का ये अर्थ नहीं, वहां बहुत ही विशाल अर्थ निकल रहा है। जो अपने कार्य करने में किसी की भी सहायता नहीं लेता उसे असहाय कहते हैं। और हम क्योंकि बिना किसी के चल नहीं पाएगा हमारा जीवन, और हमारे साथ ऐसी अवस्था आ जाए कोई सहायता ही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे अपने को बेचारा। बेचारा का अर्थ क्या होता है, जो चारे के बिना है। चारा क्या है, उपाय। यहाँ चारा का अर्थ खाने की वस्तु नहीं है, बेचारा, बिना उपाय का है। तो परमात्मा असहाय है, उसको अपना कार्य करने में किसी की भी सहायता नहीं लेनी। तो वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करेगा कि और तत्वों को समझा दे कि तुम समय पर आने पर जब इतने दिन हो जाएं तो विघटन करने लगना, अपने अलग अलग होना शुरू हो जाना, प्रलय करनी है क्योंकि उस काल में, और सारा फीड कर दिया हो पहले से, और स्वयं मस्ती में एकांत में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं, हर क्षण हर क्रिया को। भाई मेरे तो ये समझ में आया है, आप लोग जैसे करो विचार, बात अलग रही। नहीं, ये व्यवस्था सही, मतलब इससे व्यवस्था जो है वो प्रत्यक्ष ही जाकर के ये दोनों एक बात हो जाती है। व्यवस्था और प्रत्यक्ष जो है दोनों एक ही बिंदु जाके समाप्त। क्योंकि वैसे हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान, ये शब्द बड़े गर्व से बोलते हैं, सर्वज्ञ भी कहते हैं उसको। और जहां ऐसी क्रियाओं की बात आती है वहां आकर के फिर हम
कि सारी क्रियाएं तो नहीं करेगा वो। लेकिन आचार्य जी एक जगह इसमें दोष दिखाई देता है कि जब वो जहाँ जैसे जितनी क्रिया करनी होती है वहाँ करता है, तो जब वो समुद्र में जल की आवश्यकता है नहीं वहाँ वर्षा करना नहीं चाहिए, और जहाँ वर्षा की जरूरत है, ये रेगिस्तान है, ये हमारा धरती है, जो वहाँ वर्षा करना चाहिए। ये जरूरत आप समझ रहे हो कि वो समझ रहा है? वो गलत समझ रहा है वो मनुष्य किसान लग रहा है समुद्र में वर्षा नहीं। आप अपनी जरूरत को सामने ला करके और ईश्वर की गलती निकाल रहे हो है? अरे वो तो आपकी जरूरत है ना। लेकिन लगता है कि एक प्रोग्रामिंग भगवान की, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि वैसे ही काम होता है, ऐसा लगता है कि भगवान ने भी एक प्रोग्रामिंग कर दी है कि ये तो विषय मैंने उठाई था अभी। हाँ, यही बात तो उठाई थी ना, हमको यही लगता, क्योंकि वहां हमने देख लिया है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रखी है और कार्य चल रहा है सारा, तो हमें क्या लगता है सब ऑटोमेटिक हो रहा है अभी। लेकिन ये भी उस ईश्वर के ही नियम कार्य कर रहे हैं, नियमित काम कर रहे हैं, और मनुष्य ने उन नियमों को पकड़ लिया है कि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है। जैसे वो क्या होता है, हल्दी और चूना मिलाते हैं तो क्या रंग बन जाता है? हल्दी और चूना मिलाते हैं ना तो कुछ एक नया सा रंग बनता है ना। तो वहाँ लाल जैसा कुछ बनता है नहीं, तो इस नियम का हमने पता लगा लिया कि हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। तो हम क्या है, परीक्षण कर करके पता लगा पाते हैं। दही और गोबर मिलाने से बिच्छू पैदा हो जाता है। लेकिन जो भी हुआ, हल्दी और चूना मिला करके जो रंग आया सामने, हर बार ऐसा ही तो होगा। हाँ, हर बार ऐसा ही होगा। अब हर बार ऐसा होगा तो एक नियम बन गया वो। लेकिन ये नियम क्या जिन्होंने हल्दी चूना को मिलाया उन्होंने बनाया था? अगर उन्होंने बनाया है तो बनाने से पहले पता भी होना चाहिए था इनको कि हम ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने केवल पता ही तो लगाया है। अच्छा, पता लगाया है किसका? नियम का। और उन्होंने बनाया नहीं नियम। और दूसरी बात, नियम बिना नियंता के बनता नहीं, और वो नियंता है नहीं जिन्होंने हल्दी चूना मिलाया। तो कौन है नियंता? फिर ईश्वर आएगा सामने कि ईश्वर का ही नियम था एक कि मनुष्यों के लिए संदेश कि तुम ऐसे करोगे, तुम्हें ऐसी वस्तु तुम्हारे सामने करूंगा। उस नियम को हमने पकड़ लिया। अब ईश्वर को तो हम भूल गए कि उसका ऐसा नियम है ये, और हमने अपने ऊपर ले लिया इसको। अच्छा, जो हमें सर्दी गर्मी बरसात कह रहा था उसका भी यही घटेगा, मतलब हमने अव्यवस्था की जो नियम परमात्मा ने बनाया था रहने का धरती के ऊपर, हमने उन नियमों को तोड़ दिया। हाँ। उन नियमों को तोड़ दिया। बिल्कुल सही है। जब हम ईश्वर के नियमों का भंग करेंगे, और भंग का अर्थ यहाँ ये मत ले लेना कि ईश्वर ने नियम बनाया और हमने तोड़ दिया। अच्छा बताओ, नियम बनाने वाला प्रबल माना जाएगा या नियम तोड़ने वाला? बनाने वाला तोड़ने वाला थोड़ी। क्यों? तोड़ने वाला नहीं प्रबल भाई। अगर बनाने वाला प्रबल है तो नियम टूट कैसे गया? तोड़ने वाला प्रबल है। तोड़ने योग्य नियम बना के रखेगा, तोड़ा भी जा सके। हम नियम कभी तोड़ ही नहीं सकते। तो परमात्मा से बड़े हो गए, फिर तुम प्रबल हम हो गए, ये बात। तभी इसीलिए कह रहा हूं मैं, हम नियम तोड़ ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं? हम नियम तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम नियम तोड़ने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं नियम तोड़ने का, तो ईश्वर हमें क्या करता है? जैसे कोई व्यक्ति एक पैर पर खड़ा रहे, या यूं सोचो, हम जैसे मान लो हाथ हमारा ऐसे मुड़ता है, अब कोई हमारा हाथ पकड़ के पीछे को मोड़ने लगे तो हम ईश्वर के नियम का भंग कर रहे हैं। तो हाथ तो मुड़ेगा नहीं, हम नियम को भंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर हमें कष्ट का अनुभव कराएगा। क्यों कराएगा? कि देखो तुम गलत कर रहे हो, अभी मेरे नियम का भंग करने का प्रयास कर रहे हो, कर तो पाओगे नहीं। तो वो रोकता है हमें। ये रोकना, यही दंड व्यवस्था कहलाती है सारी। और ईश्वर के नियमों के अनुकूल यदि हम अपने को चलाना प्रारंभ कर दें तो कहीं कोई कष्ट ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं है कहीं पर भी। ध्यान देने कहा था ना, ऐसे ये जो किए जाए वगैरह वगैरह तो सही है, बरसात की अवस्था दूर हो सकती है, रेगिस्तान में भी आसान वर्षा हो सकती है। हम व्यवस्था को माने या प्रत्यक्ष को माने? प्रत्यक्ष शब्द क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रत्यक्ष एक अलग चीज है। व्यवस्था करने वाला व्यवस्था कर रहा है, व्यवस्था करके अलग नहीं हो गया है।
वो व्यवस्था करके निश्चिंत नहीं हो गया, जैसे हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने पूरा मैनेजमेंट कर दिया है, अब कोई चिंता नहीं है, हम अपने अगले कार्य में लग गए। तो जैसे गुरु जी जो प्रत्यक्ष शब्द बोले हैं, जो वास्तव में वही तो प्रत्यक्ष भी तो है, क्योंकि क्रियाओं विद्यमान रहते हुए करता हूँ। हाँ, सारी क्रियाएं वही, देशांतर गमन वाली जितनी क्रियाएं हैं तो वो सब उसी के माध्यम से। पृथ्वी को अभी भी पकड़ करके घुमा रहा है, और एक होता है कि पृथ्वी में इतना वेग दे दिया कि वो सृष्टि के अंत तक घूमती रहेगी। अच्छा, हम जब किसी वस्तु में वेग देंगे तो क्या कभी रुकेगी भी वो या नहीं? हम जितना वेग देंगे उतने ही रुकेगी। जितना हम वेग देंगे, जितने वेग से धक्का देंगे, नहीं उधर घटाओ पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी में परमात्मा ने वेग दे दिया, तो वेग दे दिया तो वेग लगातार चलेगा या रुकेगा अब वो कभी? तो जो रुकेगा, जैसे पृथ्वी जब रुकेगी तो रुकते समय वो समझेगी कि हाँ मेरे रुकने का टाइम आ गया, मैं रुक जाऊंगा। जैसे हम मेरा जितना सामर्थ्य है इसको मैं फेंकता हूँ, गेंद आदि को जैसे फेंकते हैं, जितना देखो ये उदाहरण तुम दे रहे हो, ये उदाहरण तो अभी साध्य कोटि में है कि तुमने जिस वस्तु को फेंका है वो तुमने क्रिया की है या ईश्वर ने क्रिया की, ये तो भी साध्य चल ही रहा है सारा हमारा, और उसी को उदाहरण के रूप में लाए हम, वो नहीं बनेगी बात। हम जिन जिन उदाहरणों को लेंगे उन्हीं पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इनमें क्रिया कैसे हो रही है, हम चर्चा कर ही उन्हीं पर रहे हैं सारी। तो हम सीधे जितना बल मेरा होगा उतने बल के अंदर मेरे सामर्थ्य जाते हुए वो बल वहीं, ये अभी साध्य कोटि में है। हम उदाहरण उनको लें जहाँ जहाँ हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे पृथ्वी का लिया तो पृथ्वी हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहां ठीक है कि पृथ्वी में परमात्मा ने वेग दे दिया। अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि पृथ्वी को पता लग गया है अब कि ईश्वर ने कितना वेग दिया है और मुझे कहाँ तक गति करनी है और किधर को मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, सूर्य की से चारों ओर घूमना है, मुझे उससे कहीं बाहर न निकल जाऊं, मैं किसी और सूर्य के पास न पहुंच जाऊं, ये सारे ज्ञान है उसको क्या उस काल में? फिर तो इस तरह से ऐसे नहीं सिद्ध होगा। ये प्रत्येक वस्तु में हल्की सी भी क्रिया है, छोटी छोटी क्रिया भी, और क्रिया बिना कर्ता के नहीं होती, ये सिद्धांत है। और कर्ता को हम अलग कर दें तो क्रिया संभव ही नहीं है, फिर वो क्रिया समाप्त हो जाएगी। अब ये जो हम देख रहे हैं कि हमने किसी वस्तु को फेंका और कुछ दूर जाकर पर रुकी हमारा हाथ हटने के बाद भी, तो यहां भी ईश्वर का ही नियम कार्य कर रहा है, ईश्वर ही उसमें क्रिया कर रहा है, और वो उसका नियम है कि इतने जोर लगाएंगे हम तो वो यहां तक पहुंचाएगा, इतना जोर लगाएंगे तो यहां तक पहुंचाएगा। अब उसके नियम को न देख करके हम अपने ऊपर डालते हैं कि हमने इतना जोर लगाया है इसलिए यहां तक पहुंच गई वस्तु। ये उसी नियम से पृथ्वी को उतना वेग दिया होगा ईश्वर ने, तो पृथ्वी को वेग, जैसे मैंने यहाँ क्या समझाया कि हमने वस्तु को फेंका, लेकिन वस्तु फेंकने के बाद तुम ये बताओ कि जिस वस्तु को हमने फेंका है उस वस्तु की जो आकृति है, जैसे गेंद फेंकी हमने, तो गेंद जिन तत्वों से बनी हुई है उन तत्वों को, उन परमाणुओं को वो बिखर क्यों नहीं गए? वो एक ही उसी आकृति में क्यों है ज्यों के त्यों? हमारा शरीर उसी आकृति में क्यों है? हम दौड़ लगाते हैं तो सारा शरीर चल रहा है हमारा साथ में, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि धुएं के समान के शरीर के थोड़े से कण अलग हो गए और आगे जब पहुंचा तो देखें थोड़ा सा ही छोटा सा ही शरीर रह गया? पूरे के पूरे अणु क्यों साथ में गए? कौन संभाले हुए है उनको? कौन चिपकाए हुए है एक दूसरे के साथ में? क्यों नहीं हमारी आकृति बिगड़ जाती? हमारे शरीर में जहां जहां उसने अणुओं का संयोजन किया है और उनसे भिन्न भिन्न आकृतियां हमारे अंगों की बन गई हैं, और हम रोज देखते हैं कि वही आकृति वही दिखाई देती है हमें। दर्पण में चेहरा देखते हैं तो वैसा ही दिखता है जैसा कल देखा था हमने। तो बदल क्यों नहीं जाता कि इधर का हिस्सा ज्यादा हो जाए, इधर कम हो जाए, कुछ हो जाए? टेढ़ा मेढ़ापन क्यों नहीं होता है? जैसे देखो कभी कंप्यूटर में एक आकृति बनती है तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जैसे एक मछली होती है, जेली फिश होती है, कौन सी वो आकृति जो है बदलती रहेगी अपनी, कभी कैसा ही शरीर, कभी लंबा, कभी चौड़ा, कभी पतला, कभी कैसा ही। तो ऐसा क्यों नहीं हमारा हो जाता है? ये सब कौन कर रहा है? कौन संभाले हुए सारे अणुओं के लिए? तो जिस गेंद को हमने फेंका उस गेंद के सारे अणु क्यों गए? आधी गेंद क्यों नहीं चली गई उसमें से निकल करके? आधी क्यों रह गई? तुम कहोगे चिपके हुए हैं। अरे चिपके हुए किसने चिपकाई थे? ये हमने चिपकाया। हाँ, गेंद बन करके आई फैक्ट्री से, उन्होंने चिपकाया था। तो बहुत विचारणीय विषय है ये। अरे आज का तो सारा समय इसी में निकल गया। नहीं गुरु जी, बहुत अच्छा समाधान हो गया।
ये वास्तव में जाकर के ये कहो प्रत्यक्ष जो है गति और प्रत्यक्ष गति और ये समाज व्यवस्था तो एक ही चीज है। पृथ्वी जब घूमती है तो हम लोग को महसूस नहीं होता है। जैसे पृथ्वी हम लोग बस में बैठते तो महसूस होता है, लेकिन पृथ्वी घूमती है तो हम लोगों को महसूस नहीं होता है कि कोई चीज घूम जिसपे हम खड़े हैं बैठे वो घूम रही है। ये भी ईश्वर का ही कार्य है। पृथ्वी के हिसाब से हम जो कुछ भी हो रहा है हमें क्या महसूस करवाना है, उस ईश्वर को क्या नहीं करवाना है, ये भी सब उसी की व्यवस्थाएं हैं सारी। हमें यदि ये महसूस करवाने लगे कि पृथ्वी घूम रही है, जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि बस चल रही है और बस पर झंडा लगा हुआ है, तो वो भी एक दिशा की ओर भागेगा। तो क्या प्रश्न उठाया था मैंने उस दिन वहां पर कि पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, कक्ष पर नहीं, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है। जहां का तहां बोल रहा हूं, अक्ष माने जहां का तहां, अपनी धुरी पर। और किस दिशा से किस दिशा की ओर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व की ओर, वो भी गति इतनी कि 1 मिनट में 28 किलोमीटर, 1 मिनट में 28 किलोमीटर, इतनी तीव्र गति से घूम रही है। अब इतनी तीव्र गति से घूम रही है तो किसी मकान के ऊपर हम झंडा लगा दें, ठीक है। अब झंडे का जो कपड़े का हिस्सा है वो किधर को होना चाहिए? सदा किधर को होना चाहिए? किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। पूर्व को तो जा रही है ना पृथ्वी, हम जिधर को भागेंगे कपड़ा पीछे को तो जाएगा, पीछे को जाएगा, सदा पश्चिम को होना चाहिए। तो झंडे का कपड़े वाला जो भाग है वो सदा पश्चिम दिशा की ओर तना हुआ रहना चाहिए सदा, और हिलता हुआ भी रहे सदा, है? क्योंकि पृथ्वी बहुत तेज घूम रही है। लेकिन कभी कभी झंडा हमें पूर्व दिशा की ओर चलेगा, हम क्या कहेंगे कि हवा चल रही है इधर से। तो हवा है तो पृथ्वी के साथ में ही, तो पृथ्वी के साथ में हवा है तो हवा भी पश्चिम पूर्व को सारी भागे पृथ्वी के साथ साथ। जैसे बस के अंदर बैठे व्यक्तियों, जो बस के अंदर वायु है वो भी साथ साथ चल रही है, हमें बाधा नहीं पड़ती। और जहां बस से हम बाहर मुंह निकालते हैं खिड़की से तो हवा टकराती है, क्योंकि बाहर की वायु की दिशा अलग है और बस के अंदर जो वायु है वो बस के साथ साथ चल रही है। तो पृथ्वी के चारों ओर की वायु पृथ्वी में ही आ गई सारी, वो तो एक ही दिशा की ओर सारी वायु चले, कभी इधर कभी उधर। तो ये सारा व्यवस्था इसलिए ईश्वर की है कि जिससे हम ढंग से कार्य कर पाए। और नहीं तो हमें खुले में चलेंगे तो हम क्या होगा फिर स्थिति? जैसे कोई बस के ऊपर चढ़ जाए और खड़ा हो जाए और बस चल रही है बहुत तेज, या वायुयान से किसी को बाहर बांध दें तो क्या स्थिति होगी उसकी? तो हम भी ऐसे ही हैं, जैसे पृथ्वी क्या है, ये वायुयान और 1 मिनट में 28 किलोमीटर। अब क्या हम खुले में चल पाएंगे पृथ्वी के ऊपर फिर कभी भी? तो हमारा कार्य संपन्न नहीं होगा। और सारे पदार्थ मिले किस लिए हैं? ये भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए। और ये कुछ भी सिद्ध नहीं होना अगर ऐसी अव्यवस्थाएं होने लगे। तो ईश्वर नियामक है और ज्ञान से उसने सारे नियम बनाए हैं, सारी व्यवस्थाएं नियम, ज्ञान पूर्वक नियम है उसका। और वो ज्ञान किस दिशा की ओर है कि हमारा भोग और अपवर्ग ठीक प्रकार से संपन्न हो पाए, ऐसी व्यवस्था कर रहा है वो। तो विषय तो बहुत व्यापक है, ये कितना ही चर्चा कर लो इस पर। चलिए प्रणव ध्वनि करते हैं। सभी पर नमस्ते।